हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 टीएस ग्रेवाल का। तो देखिए इसमें क्या 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 रखा है। ए और बी जो है पार्टनर्स हैं, 3:2 के शेयर पे ये करते हैं। और इन्होंने जो इनका मैनेजर था सी वाज एडमिटेड एज 1/4 शेयर। ठीक है, 1/4 शेयर पे एडमिट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। जब ये मैनेजर था, while he was manager, he was entitled to a salary of 27,000 per annum। ठीक है, 27,000 की उसको सैलरी मिलती थी। और कमीशन मेन चीज है, देखिए कमीशन पे ध्यान रखिएगा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। कमीशन भी और सैलरी भी चार्ज करने के बाद जो बचता है उसका 10%। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैंने पहले भी बताया था, सैलरी और कमीशन के बारे में देखना। और 2,25,000 इसका प्रॉफिट है। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है 2,25,000 है। तो सबसे पहले मैं आपको कमीशन के बारे में बताऊंगा सेपरेटली। ठीक है, कमीशन कैसे निकालेंगे। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो देखिए 2,25,000 को मैं यहाँ पीएल अकाउंट बनाता हूँ। 2,25,000 इसमें से इसको सैलरी दे देते हैं। ठीक है, सैलरी कितनी है, सैलरी 27,000 की सैलरी है। ये लेस करने के बाद अब 2 लाख यहाँ माइनस भी करके दिखाता हूँ। देखो 2,25,000 में 27,000 की इसकी सैलरी चली गई। वन लाख 98,000 सैलरी काटने के बाद बचा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, सैलरी को सेपरेट कर देते हैं। अब देखो सैलरी हटा देता हूं, तो सैलरी के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो 1,98,000 बचा। ठीक है, 1,98,000 मैं यहां से देखो इसको 1,98,000 कर देता हूं। 1,98,000 क्यों किया 1,98,000, समझ आया कि मैंने टोटल जो नेट प्रॉफिट था उसमें से सैलरी लेस कर दी। तो अब कितना बचा, 1,98,000 नेट प्रॉफिट बचा। ठीक है, पीएल अकाउंट से, बाय पीएल अकाउंट कह देते हैं इसको। कमीशन, कमीशन कितना देना है टू कमीशन, खाली कमीशन की बात करता हूं। कितना है कमीशन, 10% है। ठीक है, 10% है। और किस पर 10% है, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इस पर 10% है। ठीक है, इस पर, इसमें से 10% लेस करेंगे तो ये जो आएगा इस पर 10% है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह रहा है ना, आफ्टर चार्जिंग, तो इस पर कह रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जिस पर कैलकुलेट करने को कहा गया है, अगर इस पर कैलकुलेट करने को कहा गया है तो आप इसको 100% मानेंगे। अगर इस पर कैलकुलेट करने को कहा है तो आप इसको 100% मानेंगे। ठीक है, सपोज मैं दोनों से बताता हूं। अगर इसको इस पर कैलकुलेट करने को कहा गया है, यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कहा गया है। ठीक है, बिना कमीशन चार्ज करे तो नेट प्रॉफिट यही है। अगर इस पे कहा है तो इसको 100 मानेंगे। और 10 ये है तो ये कितना बच जाएगा, ये 90% बच जाएगा। आई बात समझ में। अगर इस पर कहा गया है तो 100 माइनस 10 ये 90 बच जाएगा। ठीक, अगर इस पर निकालने को कहा गया है तो इसको 100 मानेंगे। ठीक है, ये अगर 100 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, ये 110 होगा। आ रही बात समझ में। अगर इस पर कहा जाता है तो ये 100 है, 100 में 10 प्लस करेंगे तभी तो ये 110 आएगा। तो देख लो 110 में से 10 माइनस किया, 100 बचा। ठीक है, तो हमें इस पर निकालना है या इस पर निकालना है, इस पर निकालना है। तो इसको 100 माने, ये 10, तो ये 110। इसलिए कहा जाता है कि 1,98,000 इंटू 10 अपॉन कितना करेंगे, अपॉन 110 करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसको 100 अपॉन 110 क्यों करते हैं, कई बच्चे पूछते हैं अपॉन 110 क्यों करते हैं। इसलिए 110 करते हैं क्योंकि इस पर निकाला जाए तो ये 100 है, 10 प्लस किया 110 ये हुआ। अब इस पर निकालेंगे तो 110 अपॉन 110 ही तो करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसको कमीशन कितना मिलेगा, 10 अपॉन 110। $18,000 का कमीशन आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहां दिखा देता हूं, नीचे दिखा देता हूं इसको। सैलरी कितनी मिली, सैलरी मिली टोटल 225 में से 18 की सैलरी मिली, सॉरी 27 की सैलरी मिली।
और 18 का कमीशन मिला, ठीक है। तो इसको टोटल अमाउंट कितना मिला, इतना ही तो मिला, यानी 45,000 का इसको मिल गया, 45,000 ही हैज गॉट, ठीक है। एज अ मैनेजर उसको कितना मिलना था, 27,000 की सैलरी मिलनी थी और 18,000 का कमीशन मिलना था, तो 45,000 उसको मिलना था, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो हम बस इतने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सी है जिसको मिलना है उसको कितना मिलना है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसको टोटल 45,000 मिलना है, ठीक है। तो हमने यहां देखिए, अब हम इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। तो हमें देखो बी को सॉरी सी को कितना मिलना था, सैलरी, सी को सैलरी मिलनी है, सी सैलरी 27,000, सी इज कमीशन 18,000। तो इसको 45,000 मिल चुका है, ठीक है। तो ए और बी को अब कितना मिलेगा, 2,25,000 जो नेट प्रॉफिट है, 2,25,000 जो नेट प्रॉफिट है, इसमें से 45,000 तो इसको मिल गया सी को, तो अब बचा कितना, 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 को ही तो हम 3:2 में बांटेंगे। तो 1,80,000 को 3:2 में बांटते हैं तो कितना आएगा, 1,80,000 इंटू 3/5, 1,80,000 इंटू 2/5, ठीक है। आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। मैंने क्या किया, 2,25,000 जो नेट प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में, टोटल 2,25,000, इसमें से सी को कितना मिलना है, सी को 45,000 मिल चुका है, ठीक है। एज अ सैलरी एंड कमीशन उसको 45 मिल चुका है, तो बचा कितना, 1,80,000। 1,80,000 को हमें 3:2 में बांट देना है, ठीक है। 1,80,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ए को 3/5, बी को 2/5, 108 इसको मिलेगा और 72 बी को मिलेगा, ठीक है। ए को कितना मिलेगा, 108,000 और जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो बॉर्न कौन करेगा, ए करेगा, तो इसलिए ए का अमाउंट अंदर रखेंगे, बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी का 72,000 सीधे बाहर कर देते हैं, ठीक है। बी कैपिटल अकाउंट, बी का सीधे 72 बाहर कर देते हैं। तो बी को 1/4 शेयर मिलना है प्रॉफिट का, तो 2,25,000 का 1/4 बी को, सी को मिलना है 1/4, तो कितना हो गया सी को मिलने वाला, 56,250 टोटल अमाउंट इसको मिलना है, 56,250, 56,250 सी को टोटल मिलना है। तो सी को 56,250 में से 56,250 में से इसको 45,000 मिल चुका है, तो डेफिशिएंसी कितनी है, 11,250 की डेफिशिएंसी है। और ये डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, ए ने बॉर्न करनी है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी फ्रॉम ए। और यहां से इसके 11,250 माइनस हो जाएगा, डेफिशिएंसी टू सी लिख देंगे इसे, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट, तो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आया, 0। 96,750 ए को मिलेगा, बी को 72,000 मिलेगा और सी को 56,250 मिलेगा। ये टोटल अमाउंट इनको मिलेगा, ठीक है। मैं बाकी जो रफ वर्क किया है उसे मिटा देता हूं, जिससे पीएल अकाउंट साफ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साफ साफ दिखे आप लोगों को। एक मिनट
2,25,000, 2,25,000। तो आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 83। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।